कीजिए आप। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? एमपोकर से? एम पॉकेट से भोपाल बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब 14,000 है, 14 को 15,000 बना है, 15 का मेरे को 10 ही पे करना है, ठीक है, सेटलमेंट करके, ठीक है। आपका अमाउंट है 14,288 रुपए। ठीक है। पेनाल्टी अमाउंट लगा है 6,928 रुपए। आपका जो ड्यू अमाउंट था 7,000। हाँ, मैं देखो 7,000 का मैं मानता हूँ लिया, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा कि पैसा लिया है मैंने तो मैं दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं 7 का 10 दे दूंगा, 10 का 14 नहीं दूंगा, ठीक है। अगर आप बोलो 10 का हमें 14 चाहिए, फिर तो वो बात बढ़ती बढ़ जाएगी, फिर तो होंगे नहीं, फिर तो मैं पे ही नहीं करूंगा पहली बात तो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप 10,000 पेमेंट करने का बोल रहे हैं? हाँ, 10,000 करूँगा, 10,000 में मेरा टोटल क्लियर होना चाहिए, सेटलमेंट करके अपना कर लो, ठीक है। बट देखिए, मैं चेक कर पा रहा हूँ, आपके 4 लोन चल रहे हैं। आपके जो 2 लोन है 4,160 रुपए के। हाँ जी, ठीक है। रिपेमेंट करना, ये 2 रिपेमेंट करना रहेगा आपको। और एक आपका जो 2,080 रुपए का ये अमाउंट है, ये आपको रिपेमेंट करना रहेगा। बाकी जो आपका 3,888 रुपए का अमाउंट है, उसमें मैं पेपर कर पाऊंगा। अच्छा, मेरे को टोटल ही 10,000 पे करूँगा मैं, टोटल 10,000 में मेरे चारों लोन क्लियर होने चाहिए। मैं समझ पा रहा हूँ सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, कई पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करवा के तो तुम कॉल काट दो, ठीक है, मैं फिर पे नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, बताओ। आप गुरप्रताप सिंह, आप हाँ जी, बोलो। ऑन कॉल ही बने रहिए, मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। ठीक है। मैंने आपको पेमेंट लिंक सेंड किया है, आप उसको ओपन कीजिए। 1 मिनट कर रहा हूँ। आपके टेक्स्ट मैसेज पे रिसीव हुआ होगा आपको। देख रहा हूँ, 1 मिनट। जी, मैं लाइन पे ही बना हुआ हूँ। नहीं, मेरे पास कोई लिंक नहीं आया अभी। जी, लिंक नहीं आया मेरे पास सर कोई भी। आपके टेक्स्ट मैसेज पे मैंने सेंड किया है। आपके जो अल्टरनेट लिंक कोई भी आपका वो नहीं आया, ठीक है। अब आया, आ गया। चेक कीजिए। कर लिया। इसमें है 14,288 रुपए। अब मैं 10,000 पे करूँगा, बता रहा हूँ, सेटलमेंट करके, ठीक है। आप 4,000 वाले ये जो 2 लोन है, एक तो क्लियर करिए, और एक जो 2,080 वाला है, ये 3 लोन आपको क्लियर करना रहेगा सर। आप अच्छा, एक 4,000 वाला, 2,4 वाला, एक 2 वाला, ठीक है। ये हो गया 10,410 रुपए। जी, ठीक है, 10,410 रुपए है ये। मैं कह रहा हूँ 10,400 रुपए है ये, 10,410 रुपए। जी। हाँ, तो एक लोन रह गया वो। आप देखिए, मैंने आपको जो पेमेंट लिंक सेंड किया है, आपने उसको ओपन किया? हाँ, कर लिया। ओपन करने के बाद अब आपको अपने लोन दिख रहे होंगे। उसमें से जो सबसे ऊपर वाला जो लोन अमाउंट है, ठीक है, 4,160 रुपए, ये सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, कर दिया। अब आपको नीचे एक और जो आपके, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 4,000 के जो 2 लोन है, और एक आपका 2,080 रुपए का एक ये जो लोन है, आप ये 3 लोन रिपेमेंट कीजिए। और दूसरा चौथा लोन, उसका क्या होगा? इस पर मैं आपको वेवर दिलवा पाऊंगा। कुछ नहीं दिलवा पाओगे आप, कुछ भी। आप पेमेंट करवा लोगे, बैकला बुक लोगे, और बाद में कुछ भी नहीं होगा। देखिए सर, मैं आप नहीं, मेरे पास आप लोग जब कॉल करना, जब मैं 10,000 टोटल क्लियर कर दूं, ठीक है, तब कॉल करना मेरे को। मैं मना नहीं कर रहा आप लोगों का पैसा लेके, ठीक है, बल्कि मैं 10,000 ही पे करूँगा। बट देखिए, आप अपने साइड से डिले करेंगे, मैं आपकी सहायता करना चाह रहा हूँ। ये यहाँ से फिर क्या है कि आपका पेनाल्टी अमाउंट बढ़ेगा। कोई बात नहीं, वो बढ़ता रहे, मैंने कौन से भरने हैं पेनाल्टी, थोड़ा भरने, इतनी थोड़ा पेनाल्टी होती है, कहाँ पे कौन, आपके रूल ही नहीं है कंपनी के। आप किसी एम्प्लॉय या स्टूडेंट को 2,000 रुपये दोगे 50 थोड़ा मांगोगे आप लोग, या 20,000 मांगोगे आप लोग? ये कौन से नियम है ये? वैसे तो कहते हैं NBFC कंपनी है ये, NBFC रजिस्टर। 139 दिनों से आप ओवर डेज, लास्ट पेमेंट आपका चौथे महीने में आया था, उसके बाद से आपका रीपेमेंट नहीं आया है। हाँ, राइट, तभी तो वो बता रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं पे नहीं कर पाया, बता रहा हूँ मैं मना तो कर ही नहीं रहा आप लोगों को। तो चलिए, आप प्रॉब्लम की वजह से नहीं पेमेंट कर पाए, बट देखिए आपका जो प्रॉब्लम था
आप एक एक करके लोन अपना रीपेमेंट करते रहते, आपका पेनल्टी अमाउंट नहीं हाँ, पड़ता। पेनल्टी अमाउंट मैंने 2 महीने बढ़ाया नहीं था, बीच में बढ़ाया भी था अमाउंट अपना ये 1000 रुपये लगाया मैं, उसमें टाइम बढ़ाया था मैंने पहले भी, ठीक है। पहले भी मैंने 3 बार लोन लिया, टाइमली पेमेंट करी है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो मैं अब भी नहीं करता, तब भी नहीं करता पेमेंट, ठीक है। देखिए गुरप्रताप सिंह, आप हमारे सिल्वर कैटेगरी की यूजर हैं, आपकी प्रोफाइल में चेक कर पा रहा हूँ, आपने पहले भी ऑन टाइम हाँ, पेमेंट पहले करी है ना मैंने पेमेंट 3 बार। जी, आपकी साइड से सक्सेस रहा है, आपने 14 बार ऑन टाइम पेमेंट हाँ करी है ना। अगर मैं ऐसा होता कि आप लोगों का पैसा खा लेता, पे नहीं करता, बल्कि मैं ऐसा हूँ नहीं, ठीक है। मेरे को पता मेरा सिबिल लो हो रहा है, ठीक है। मैंने आपकी कंपनी से पैसा ले रखा है, ठीक है, मैं दूँ, मेरा फर्ज बनता है, ठीक है, ठीक है ना। पर देखिए गुरप्रताप सिंह, मैं आपकी सहायता ही करना चाह रहा हूँ, ना कि सहायता तो बिल्कुल आप कर रहे हो, मैं ये मान रहा हूँ, बट कि ये लोन तो पेंडिंग रह गया ना 4000 वाला, इसका कैसे होएगा। फिर आपकी कॉल फिर आएगी, सर एक लोन और कर दो, चलो आपने 3 तो पे कर ही दिए, एक और पे कर दो, फिर आप वो पे करवा लोगे, उसमें मेरा नुकसान है। अब 7 के मेरा तो 14-15 हजार चले गए। गुरप्रताप सिंह, हाँ, 7 के 3 हजार एक्स्ट्रा चले गए, मेरे को कोई दुख नहीं है। चलो आप लोगों का भी चलो जो पेनल्टी है देना है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, बल्कि इतने पेनल्टी नहीं, आप 7 के मेरे से 15,000 मांगो। ये जो आपके 3 लोन है, आप इनको रीपेमेंट करेंगे, आपके जो 4-4 हजार के और 1-2 हजार का आपका जो अमाउंट है, 3 लोन आपके, और जो आपका 3,888 रुपए का जो अमाउंट है। नहीं, आप अपनी कंपनी से एडजस्टमेंट करके ना तब मेरे को कॉल करना सर, ठीक है। सेटलमेंट मैं कर लूंगा, ठीक है, 10,000 रुपये में मैं टोटली पे कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं तो आपको जानता नहीं ना, आप मेरे को जानते हो, मैं आपको काटूंगा अगर मैंने 10,000 पेमेंट कर दी, मेरे तो 10,000 के 10,410 रुपये। अब आपकी फिर 2 दिन बाद कॉल आएगी किसी ना किसी एजेंट की, रिकवरी वाले, भाई पेमेंट करो, 5,000 वो फिर करवा लेगा, बोलेगा एक पेमेंट रहेगी, आप एक पेमेंट कर दो, आपका क्लियर हो जाएगा फिर। गुरप्रताप सिंह, आप जैसा कहना चाह रहे हैं कि आप पहले एक बात तो ये कह रहे हैं कि आप सेटलमेंट चाहते हैं, बट उसके लिए माफी चाहूंगा, एम पॉकेट सेटलमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। तो अभी आप कह तो रहे हो कि आप 10,000 पेमेंट कर दो, अभी आप बोलते रहो, अभी आप बात से आपका जो एक लोन है उस पर मैं आपको वेवर दिलवा पाऊंगा। हाँ, वेवर वो सेटलमेंट ही हो गया फिर वो। वेवर आपका एक डिस्काउंट होता है। अच्छा, वो पे नहीं करना फिर मेरे को कुछ भी, तो आप पेमेंट ही नहीं करना चाहते गुरप्रताप सिंह। अच्छा, बट देखिए इससे क्या है कि आप ही को इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगा। आप भी समझते हैं, अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप किसी भी चीज को फाइनेंस करते हैं तो आपका सिविल चेक होता है इन बैकग्राउंड, समझ पा रहे हैं। अगर देखिए मैं चलिए आपकी इतनी भी सहायता कर पाऊँ, अगर आपका जो आपके जो लोन चल रहे हैं, 4 लोन चल रहे हैं, अगर आप इसका एक लोन क्लोज करा देते हैं तो मैं भी आपकी सहायता कर पाऊँ और आपको समय दे पाऊँगा। वेल गाइस, आपने रिकॉर्डिंग तो सुन ली है, लेकिन आज ना मैं खुद का कोई ओपिनियन नहीं देने वाला कि बंदा सही था या गलत। आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई बंदे को सेटलमेंट करनी चाहिए या नहीं, येस या नो। अगर करनी चाहिए तो येस लिखना, नहीं करनी चाहिए तो नो लिखना, क्योंकि भाई बंदा 10,000 को देने के लिए तैयार था, लेकिन भाई जो कस्टमर केयर वाला बंदा था वो मान ही नहीं रहा है। भाई बंदे का एक्सीडेंट हो रखा था, मैंने पुरानी रिकॉर्डिंग में पूरा बता भी रखा था, मतलब रिकॉर्डिंग सुनाई होगी आपको, अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो उसमें बंदा बोलता है कि भाई मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इतना अमाउंट दूंगा। पहले बंदा 7-8 हज़ार दे रहा था, लेकिन अब उसने और पैसे बढ़ा दिए, लेकिन जो कस्टमर केयर वाले हैं वो मान ही नहीं रहे, ठीक है। अब भाई अगर मैं कस्टमर केयर वालों का साथ दूंगा तो बंदे बोलेंगे मैं एम पॉकेट का बंदा हूँ। अगर बोलूँगा भाई जिन बंदों का डिफॉल्ट हो गया, उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया था, किसी को भी मेडिकल इशू होता है, उनका साथ दूंगा तो कंपनी वाले बोलेंगे कि भाई ऐसा क्या, मतलब तुम बोलोगे कि हमारी कंपनी के पैसा ना दो। तो मैं भाई किसी के साइड नहीं हूँ, न्यूट्रल हूँ भाई, आपकी मर्जी है, आप बताओ येस या नो करके, ठीक है। मेरे ओपिनियन में बंदे बोलते हैं भाई मेरे को एम पॉकेट ने पैसा दिया है, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप रीपे कर दो। भाई देखो, अगर आपने लोन लिया तो आपको रीपे तो करना है, लेकिन लॉजिकली रीपे करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1,000 रुपए का लोन लिया था, मानते हैं भाई आपको कोई इशू हो गया, 100 दिन हो गए, उसके अब रीपे नहीं कर पाए, तो अब आपके लोन को उन्होंने भाई साहब बना दिया तो 10,000, तो अब भाई अब 10,000 देने के लिए तैयार हो गए, तो भाई मैं क्या ही बोलूँ भाई, इतना अमाउंट कौन ही देगा। बाकी भाई अगर फिर भी मैं गलत हूँ तो भाई ठीक है, बाकी आप बता दो गाइस इसमें आपकी क्या राय। मैं बस गाइस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, इसमें नुकसान हमारे भाई जो बंदा जिसने लोन लिया है उसका ही हो रहा है, क्योंकि उसकी
सिविल डाउन हो रही है, जो कस्टमर केयर वाले, सर्विस वाले, एम पॉकेट वाले, वो समझ नहीं रहे हैं कि इन फ्यूचर में अगर उसको कोई लोन चाहिए होगा तो नहीं मिलेगा भाई बंदे को। कोई ऐसे एक नहीं है, कितने सारे केसेस हैं, लेकिन एम पॉकेट वाले सेटलमेंट करने के लिए बंदे तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन भाई साहब इनको तो पूरा ही पैसा चाहिए। तो बाकी गाइस आप कमेंट में मेरे को बताना जरूर येस या नो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई भी लोन के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ये ना मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आईडी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।